पहली क्लास में हमने देखा था कि बेसिक्स जाना था, उसमें हमें लेटर्स जाने थे, वर्ड्स जाने थे और सेंटेंस जाने थे, उसके काइंड्स जाने थे, साथ साथ हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हल्का सा देखा था। आज की हम जो क्लास में पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस जानेंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, ये दो पार्ट होते हैं इसके। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट रहता है, और जो बातें की जाती है सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जाती हैं उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल समझ सकते हैं आप, जैसे कि एन ओल्ड मैन वॉज देयर। किसके बारे में बात की जा रही है? एक ओल्ड मैन के बारे में। ये हमारा क्या है? ग्रुप बन जाता है एक तरह से एन ओल्ड मैन का। अगर बात करें सिंगल की, जैसे मैंने कहा रमेश, रमेश इज माय फ्रेंड। सिंपल है। आप कहोगे रमेश यहाँ सब्जेक्ट है, अदरवाइज सारा का सारा प्रेडिकेट है, क्योंकि जिसके बारे में बात की जा रही है कौन मेरा फ्रेंड है? रमेश, तो रमेश हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग प्रेडिकेट की बात करेंगे। प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ बात की जाते हैं। रमेश के बारे में क्या बात की जा रही है? इज माय फ्रेंड, कि वो दोस्त है, मेरा दोस्त है। ठीक है। अब इसके बाद जानेंगे हम लोग और भी काइंड्स होते हैं सब्जेक्ट की। जैसे देखिए, अब सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा आपसे रमेश गोज ओके टू टेम्पल, कर लेते हैं इसको पूरा। फर्स्ट, सेकंड, अगर हम आपसे ये बोले कि दैट बॉय गोज टू टेम्पल ओके, या हम ये बोल सकते हैं आपसे दैट ओल्ड लेडी was going to temple ओके। या हम इसके बाद अगर ये बात भी बोल सकते हैं हम लोग कि that old man sitting on the other side of the road was not beggar. अब इस पर समझेंगे that old man sitting on the other side of road was not beggar। हम लोग देख रहे हैं ये पूरा सब्जेक्ट है यहाँ तक ओके। इस वाले में हमारा ये सब्जेक्ट है हमारा, इस वाले में ये दोनों सब्जेक्ट के पार्ट हैं, इसमें सिर्फ ये। इस प्रकार से हम कह सकते हैं सब्जेक्ट के 4 पार्ट्स होते हैं 4 पार्ट्स होते हैं। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी। लेकिन हम कहते हैं सब्जेक्ट के 4 पार्ट हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि 4 पार्ट भी हो सकते हैं ना, 4 पार्ट्स भी हो सकते हैं। 4 पार्ट्स समझेंगे ओनली, सब्जेक्ट के 4 पार्ट्स जानेंगे ओनली, है ना। जैसे फर्स्ट वाला हो जाता है हमारा क्वालिफायर, सेकंड हो जाता है हमारा एडजेक्टिव, थर्ड हो जाता है हमारा हेड वर्ड बोलो इसको, या इसको हम लोग नाउन बोल देते हैं, बात एक ही है। फोर्थ वाला है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज ओके। तो हम जानेंगे किस प्रकार से। रमेश हमारा नाउन है, वैसे नेम ऑफ एनीवन नाउन। दैट बॉय ये किस, दैट बॉय, यहाँ दैट जो है बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, दैट बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, जैसे कि दैट बॉय, दैट इंडिकेट कर रहा है, दैट बॉय। दैट ओल्ड लेडी इंडिकेट कर रहा है, एंड उसका एडजेक्टिव बता रहा है, लेडी कैसी है? ओल्ड है। वाज गोइंग टू टेम्पल, इस सेंटेंस में ये हमारा क्वालिफायर है, ये हमारा एडजेक्टिव है, और ये हमारा नाउन है, या हेड वर्ड बोल सकते हैं,
और सिटिंग ऑन दी अदर साइड, 4 पार्ट्स समझेंगे ओनली, सब्जेक्ट के 4 पार्ट्स जानेंगे ओनली, है ना। जैसे फर्स्ट वाला हो जाता है हमारा क्वालिफायर, सेकंड हो जाता है हमारा एडजेक्टिव, थर्ड हो जाता है हमारा हेड वर्ड बोलो इसको, या इसको हम लोग नाउन बोल देते हैं, बात एक ही है। फोर्थ वाला है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज, ओके। तो आप जानेंगे किस प्रकार से। रमेश हमारा नाउन है, वैसे नेम ऑफ एनीवन नाउन। दैट बॉय ये किस, दैट बॉय, यहाँ दैट जो है बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। दैट ओल्ड लेडी इंडिकेट कर रहा है, एंड उसका एडजेक्टिव बता रहा है। लेडी कैसी है, ओल्ड है। वाज गोइंग टू टेम्पल। इस सेंटेंस में ये हमारा क्वालिफायर है, ये हमारा एडजेक्टिव है, और ये हमारा नाउन है, या हेड वर्ड बोल सकते हैं, और सिटिंग ऑन दी अदर साइड ऑफ रोड, ये हमारा, इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसे एडजेक्टिव फ्रेज का, समझ में आ गया ना ये, ठीक। एक बार और देखेंगे। An old lady was there। इसमें देखेंगे सिर्फ और सिर्फ an old lady, क्वालिफायर, a and the, any many some few, ये सब हमारे इसमें आते हैं। a and the, any many some few, that these those, ये सब हमारे क्वालिफायर में आते हैं, ओके, क्वालिफायर में आते हैं। ओल्ड ये हमारा एडजेक्टिव है, नाउन की विशेषता बताने के लिए आते हैं, तो हमारा ये ओल्ड हमारा एडजेक्टिव हो गया। लेडी हमारा नाउन है, जो कि हेड वर्ड है, इसका हेड वर्ड है। उसके बाद वॉज देयर, ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। ऐसे हम लोग एक और समझेंगे एडजेक्टिव फ्रेज वाला। An old man with a stick was crossing the road, crossing a road, ओके, फुल स्टॉप लगा देंगे लास्ट में। An old man with a stick, यानी छड़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति वाज क्रॉसिंग अ रोड, एक रोड को पार कर रहा था। हमारा ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से हम सीख रहेंगे, ये हमारा क्वालिफायर, ये हमारा एडजेक्टिव है, और ये हमारा यहाँ नाउन, या फिर बोल सकते हैं इसको हेड वर्ड, ओके। अब बात करेंगे प्रेडिकेट की, समझ में आ गया ये। नेक्स्ट प्रेडिकेट की बात करें, प्रेडिकेट हाँ, प्रेडिकेट की बात करें तो प्रेडिकेट में हम लोग जानेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से इसकी शुरुआत होती है, शुरू होता है पहली बार। जैसे मैंने बोला रमेश गोज टू टेम्पल, आप जान पा रहे हो कि रमेश जो है सब्जेक्ट है, गोज टू टेम्पल हमारा प्रेडिकेट है, या वर्ब है हमारी गोज, इससे शुरुआत हो रहा है। ऐसे बोला, हमने बोला रानी was watching a video
ऑन यूट्यूब। रानी वॉज वॉचिंग अ वीडियो ऑन यूट्यूब। तो रानी सब्जेक्ट हो गया और रानी काम क्या कर रही है, वॉज वॉचिंग अ वीडियो ऑन यूट्यूब। तो हमारा ये सारा प्रेडिकेट हो गया। बहुत आसान है, आराम सीख रहे होंगे। हाँ, एक चीज समझिए, इसमें वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो कि मुख्य क्रिया की सहायता के लिए आता है। पास्ट कंटिन्यूस में वॉज लगाते हैं, वॉज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रेडिकेट के पार्ट्स की। अब जानेंगे प्रेडिकेट के पार्ट्स को। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, इसमें क्या क्या सीख रहे होते हैं हम लोग, जानेंगे, इसमें भी बहुत अच्छे से समझेंगे। नंबर 1 हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब। ओके, मुख्य क्रिया के लिए, मुख्य क्रिया की सहायता के लिए प्रयोग करते हैं। नंबर 2 मेन वर्ब से प्ले, मुख्य क्रिया होती हैं, एक्शन होते हैं, गो, वेंट, एटसेट्रा इसमें आ जाएंगे। ठीक, पहला तो हमारा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हो गया। दूसरी बात करेंगे ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। ऑब्जेक्ट दोस्तों, ऑब्जेक्ट 2 टाइप्स का होता है। जैसे कि नंबर 1 होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पूरा लिख देते हैं एक बार इसको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, जो हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं वो हमारी आती हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। लिविंग थिंग्स और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमारा आता है नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, जैसे मैंने बोला he gave me a toy। ओके, he gave me a toy। तो आप समझो, इसमें जो मी है हमारा, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि लिविंग है, और टॉय नॉन लिविंग है तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से इसी क्रम में यूज करते हैं। यदि सेंटेंस को हम लोग पहले टॉय लगाएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ध्यान रखना ये बन रहा होगा इस तरह से, he gave a toy। ओके, he gave a toy to me। उसके फिर हमें जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उससे पहले हमें प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना पड़ेगा। इतना समझ में आया आपको? समझ द्वारा समझेंगे। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में हम लोग जान रहे हैं। पहले हमने वर्ब जाना, जिसे हम सोल ऑफ सेंटेंस भी बोलते हैं। सोल ऑफ सेंटेंस कहने का मतलब ये भी है क्योंकि हम एक सेंटेंस को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला स्टे, स्टॉप, या हम बोल सकते गो, कम, ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है। अगर हम बात करें, ये तो हमारा पूरा हो गया है ना, समझ में आ गया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता लगाना है। कैसे लगाएंगे, ध्यान रखना। हम लोग इनडायरेक्ट पता लगाने के लिए किसको, हिंदी में किसको लगा लेते हैं वर्ब से पहले। जैसे मैंने कहा किसको खिलौना दिया, तो मुझे। किसको खिलौना दिया, मुझे। और क्या से पता लगता है हमारा, क्या से हमारा पता लगता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता हम लोग क्या से लगा रहे होते हैं। ही गेव मी अ टॉय, किसको, देखो जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर, रमेश ने मुझे एक खिलौना दिया। ओके, देखो रमेश ने तो ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक है ना, तो रमेश, ओनली रमेश यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब आती है, सबसे पहले वर्ब आती है, तो दिया है पास्ट में, फिर लगेगा गिव। अब आते हैं हमारे 2 ऑब्जेक्ट है, मुझे और एक खिलौना। ये दोनों ही हमारे ऑब्जेक्ट है। जब उनका यूज कर रहे होंगे तो पहले इसको लगाएंगे, इसको लगाएंगे, डिपेंड करता है आप पर। आप किसी को भी ला सकते हो, है ना। अगर आपने मी लगाया है
तब आप एकदम सही जा रहे हो, क्योंकि इंडायरेक्ट पहले लगाते हैं। रमेश गेव मी अ टॉय। अगर आप लोग ये लगा रहे हो, पहले टॉय लगा रहे हो, तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। गिव अ टॉय। अब मी से पहले आपको टू लगाना पड़ेगा, तब मी लिखेंगे। ओके, इतना समझ में आ गया आपको? आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं तीसरा पार्ट इसका। सॉरी, तीसरा पार्ट होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो भी अब आगे आएंगे हेल्प करने के लिए। कॉम्प्लीमेंट में हम लोग सबसे पहले सब सीखते हैं मैनर, दूसरा होता है हमारा प्लेस, तीसरा होता है टाइम। इसी सीक्वेंस में आते हैं मैनर, प्लेस, टाइम। जैसे कि ही गेव मी a watch अब near Taj Mahal, NEA, near the Taj Mahal on my birthday। देखेंगे हम लोग इसको। सब्जेक्ट तो ये हो गया हमारा, ये हमारी वर्ब हो जाती है, मेन वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। ये हमारा मी अ वॉच, ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो समझेंगे ही गेव मी अ वॉच नियर द ताजमहल ऑन माय बर्थडे। तो हम देख रहे होंगे ही सब्जेक्ट, गिव वर्ब, मी अ वॉच, मी एंड अ वॉच दोनों हमारे ऑब्जेक्ट हैं। नियर द ताजमहल ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, प्लेस वाला, एंड ऑन माय बर्थडे हमारा टाइम हो जाएगा। इस प्रकार से हमने सीख लिया आज पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस नहीं समाप्त होते हैं। अब हम आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए 10 क्वेश्चंस देंगे, जिन्हें आप लिख रहे होंगे, कर रहे होंगे। ठीक है ना? थैंक यू।